LCM HCF की टाइप 3 देखेंगे। क्वेश्चन है जैसे पहला टाइप 3 में 5 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो पुनः वे कितनी देर बाद इकट्ठा बजेंगी। देखो ये सेकंड दे रखे हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो ना, जैसे एक तारा 10 साल पहले दिखाई दिया था, वही तारा उससे पहले वही योग 15 साल पहले दिखाई दिया था, आगे कब दिखाई देंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ क्या है, 5 घंटियाँ हैं अलग अलग, 6 सेकंड में ये बजती है, ये 8 सेकंड में, ये 12 में, ये 18 में, ये 45 में। ठीक है, इनके अंतराल पर बजती हैं। ये 8 बजे बाई चांस इकट्ठी बजी हैं सारी। जैसे ऐसे दे रखी है ना, ये 6 पे है, ये 8 पे है, ये 12 है, ये 18 है, ये 45 है। ये सेकंडों पे बजती हैं, 6, 8, 12, 18, 45। 8 बजे एक साथ इकट्ठी बजी हैं। उसके बाद कब बजेंगी, उसके बाद वैसे जनरली देखा जाए तो देखो ये तो बजेगी 8:06 पे। सेकंड है ना, 6 सेकंड। ये कब बजेगी शाबाश, 8:08 पे। ये कब बजेगी, 8:12 पे। फिर दोबारा 6 सेकंड में 8:12, फिर 8:18। ये ना 6, ये 8, ये 8:16, फिर 8:24, ऐसे चलेंगे। तब इकट्ठी कब बजेंगी दोबारा, बाई चांस 8 बजे सारी इकट्ठी बजी हैं। इसमें भी 8 था, इसमें भी 8 था, इसमें भी 8 था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, एलसीएम। कैसे करते हैं ये देखो। जैसे सिंपल वे में देखना हो ना इस टाइप का क्वेश्चन, सिंपल वे में मान लिया ये घंटी 2 सेकंड में बजती है या 2 मिनट में बजती है, दूसरी घंटी 3 मिनट में बजती है। बाई चांस 8 बजे इकट्ठी बजी, तो देखो 8 बजे ये घंटी भी बजी है, दोबारा 8 बजे ये भी बजी है। तो ये 2 मिनट में 8:02 पे बजेगी, फिर 8:04 पे बजेगी, फिर 8:06 पे बजेगी, फिर 8:08 पे, ऐसे चलेंगी। ये कब बजेगी, 8:03 पे बजेगी, फिर 8:06 पे बजेगी। देखो 8 बजे इकट्ठी बजी थी, दोबारा कब बजेंगी, 8:06 पे इकट्ठी बजेंगी दोबारा, दोनों घंटियाँ। तो कैसे निकालेंगे, सीधा ही 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं आप। एलसीएम क्या आ गया, 2 तिया 6 आ गया। तो 6 मिनट बाद दोबारा इकट्ठी बजेंगी। तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, ये सेकंड दे रखे थे, ये 6 सेकंड बाद बजती है, ये 8, ये 12, ये 18, ये 45। तो इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जब तक 2 संख्या भी 2 से भाग होती हैं तो पहले भाग देना है। देखो 2 से 3, 2 से 4, 2 से 6, 2 से 9, और जो नहीं होता है जीटीज 45। फिर 2 से ये 2 होते हैं, 2 से 3, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 9, और ये 45। 2 से अकेला रह गया, अब 3 से, 3 एकम 3, 2 जो नहीं होता है जीटीज, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से 15। फिर दोबारा देखेंगे 3 से 1, 2, 1, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। 360 सेकंडों के बाद दोबारा इकट्ठी बजेंगी, सेकंडों के बाद। अब सेकंड का मिनट बनाना है तो बटे 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 6 मिनट बाद इकट्ठी बजेंगी। 8 बजे बजी थी, तो दोबारा कब बजेंगी शाबाश, 8:06 पर दोबारा एक साथ इकट्ठी बजेंगी। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। ये तो हर 48 सेकंड में बदलती है पहली घंटी या बत्ती, दूसरी बत्ती 72 सेकंड में, और तीसरी 108 सेकंड के बाद। यदि वे प्रातः 8:20 और 0 सेकंड पर एक साथ बदलें तो दोबारा कितने बजे इकट्ठी बदलें। तो जब भी ऐसे भविष्य का जिक्र है, क्या निकालेंगे, एलसीएम। 48, 72, 108। जब तक 2 संख्या भी 2 से भाग होती हैं, 2 से भाग देंगे, 2 से 24, 36, 54। फिर दोबारा 2 से 12, 18, 27। फिर दोबारा 2 से 6, 9 जो नहीं होता है जीटी 27। फिर किससे, 2 से अकेला रह गया, 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 निम 27। फिर किससे, 3 से 2, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से अकेला रह गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 तिये 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432। 432 सेकंड के बाद दोबारा इकट्ठी बदलेंगी। 432 सेकंड के मिनट बनाने तो किससे भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। देखो क्योंकि एक उसमें कितने मिनट होती हैं, 60 होती हैं, तो 60 से भाग दिया। 60 सत्ते 420, 7 मिनट तो पूरी होगी। और कितने सेकंड बच गए,
12 सेकंड बच गए, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद दोबारा इकट्ठी बदलेंगी। तो 8:20 था, तो क्या आंसर आएगा इसका 8:27 और 12 सेकंड पर तीनों यातायात की बत्तियां पुनः एक साथ बदलेंगी। फिर देख लो, बिल्कुल सिंपल, इसका एलसीएम निकालोगे आप, इसका एलसीएम आ गया 432, 432 सेकंड का क्या बनाओगे मिनट, 60 से भाग दोगे क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, भाग दिया 7 मिनट एज इट इज, कितने सेकंड बच गए 12, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद इकट्ठी बदलेंगी। तो 8:20 था, तो कितना हो जाएगा 8:27 और 12 सेकंड पर एक साथ बदलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसी टाइप का, बिल्कुल सेम। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजें तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो सेम टाइप है, पहले क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो क्या करेंगे, देखो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, फिर दोबारा 2 से 1, 1, 3, 2, 5, 3, 2 से अकेला रह गया, आप 3 से 1, 1, 1, 2 एज इट इज, 5 एज इट इज 1, ठीक है भाई। अब 2 से भी अकेला रह गया, 5 से भी अकेला, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 सेकंड के बाद दोबारा इकट्ठी बजेंगी 120 सेकंड के बाद। देखो वैसे तो ये घंटी हर 2 सेकंड में बजती है, ये हर 4 सेकंड में बजती है, ये हर 6 सेकंड में, पर इकट्ठी दोबारा कब बजेंगी। बाई चांस 8 बजे बजी हैं तो 120 सेकंड, 120 सेकंड का मतलब मिनट बनाए तो 120/60 2 मिनट। बाई चांस अगर 8 बजे बजी हैं तो 8:02 पर दोबारा बजेंगी, ठीक है भाई, 8:02 पर। ये 30 मिनट में पूछ रहा है कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, तो बिल्कुल सिंपल है, देखो 30 मिनट में कितनी बार, 30 मिनट में हर 2 मिनट में इकट्ठी बजेंगी, तो 30 मिनट में 30/2 15 बार, 15 आया, 15 ऑप्शन में मिलेगा, ये नहीं है, इसमें एक अपने पास से जोड़ोगे, एक बार जो शुरू में इकट्ठी बजी थी वो जुड़ता है। तो कितनी बार इकट्ठी बजेंगी 16 बार। मैं जांच करके दिखा देता हूँ एक बार क्यों ज़्यादा होता है। देखो इसी क्वेश्चन में अगर ये होता, इसी क्वेश्चन में कि 4 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, तो आपके तरीके से तो हर 2 मिनट में एक बार बज रही हैं, तो 4 मिनट में क्या बजेंगी, 4 मिनट में 4/2 2 बार, जबकि रियल में 3 बार बजेंगी, एक बार जोड़ना पड़ेगा। एक बार क्यों जोड़ना पड़ेगा वो देख लो, बाई चांस 8 बजे बजी थी, फिर 2 मिनट में 8:02 पे बजेंगी, फिर 8:04 पे बजेंगी, 4 मिनट हो चुकी हैं। देखो वैसे तो 4/2 2 बार ही आया है निकल के, ठीक है, 2 बार ही आया है, परंतु 8 बजे वाली भी काउंट होगी जो शुरू में बजी थी, तो कितनी बार आया, 1, 2, 3 बार बजी, तो एक बार अपने पास से जोड़ते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर ये होता कि 20 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, तो सिंपल है, 20 मिनट में कितनी बार, हर 2 मिनट में बज रही हैं इकट्ठी, तो 20 मिनट में 20/2 कितनी बार 10, अपने पास से क्या जोड़ते 1, तो कितना आता 11 बार। ये याद रखना है भाई, ऑप्शन में 10 भी मिलेगा और आंसर क्या आएगा इसका 11 बार आएगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप का। अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन में देखेंगे, विद्युत चलित एक बम्पू प्रत्येक 60 सेकंड के बाद बजता है, दूसरा बम्पू प्रत्येक 62 सेकंड के बाद बजता है, दोनों प्रातः 10 बजे एक साथ बजें, प्रातः 10 बजे, तो 10 AM पे दोनों एक साथ बजे हैं भाई, पहले वाला भी दूसरे वाला भी। इसके बाद वे कितने बजे पुनः इकट्ठे बजेंगे। बिल्कुल आसान होते हैं ये क्वेश्चन। देखो ये 60 सेकंड में बजती है और ये 62 सेकंड में, सेकंड है ये, ठीक है। एलसीएम लेंगे, जब तक 2 संख्या भी 2 से भाग होते हैं तो 2 से 30, 2 से 31। देखो 2 से अकेला रह गया, 3 से भी अकेला, आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 31 किसी और से होता नहीं। तो क्या आएगा आपके पास, टोटल सेकंड कितने लगेंगे, 2 × 30 × 31, इनकी मल्टीप्लाई ये सेकंड। अगर इसका मिनट बनाना तो किससे भाग देंगे, सिंपल है 60 से, 60 से भाग दिया, 30 दूनी 60, 2 से 2, 31 मिनट के बाद दोबारा इकट्ठे बजेंगे। तो ये 10 बजे बजे थे, तो दोबारा कितने बजे बजेंगे, 10:31 पर एक साथ बजेंगे। सिंपल है भाई, 10:31 पर एक साथ बजेंगे। ये क्वेश्चन भी देखेंगे इसमें एक बार, ये टाइप भी ये दे रखें, जैसे 7/9, 14/15, 7/10। इसका महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक होता है HCF। मैंने कई बार बताया महत्तम समापवर्तक होता क्या है, जो सब में कॉमन हो। देखो जैसे 12 और 18 का निकालना है, ये कराए थे ना 12 शुरुआत से भी,
पहली टाइप में भी दूसरी में भी। 12 6 दूनी 12, 18 6 3 18, सब में कॉमन क्या है, सिर्फ 6 है। HCF के अलावा संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता। HCF होता है जो सब में कॉमन हो, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग देगी। वैसे तो दोनों 2 से भी होते हैं, दोनों 3 से भी होते हैं, पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6। 6 से बड़ी संख्या कोई नहीं है जो दोनों को भाग दे। तो HCF कितना आ गया, 6। इसी टाइप से जैसे ये दे रखे हैं 7/9, 14/15, 7/10, इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है। ठीक है, पहले तो ऐसी संख्याओं में देखो सरल रूप में लिखी हो संख्या है। सरल रूप क्या होता है, अगर कटती हो ना काट लेंगे। कोई भी संख्या आपस में कटती नहीं ना, ऊपर नीचे कटती हो, पहले सरल रूप में लेके आएंगे। उसके बाद क्या है, जो निकालना है वो देखेंगे, HCF निकालना है। तो जो निकालना है वो तो ऊपर वाली संख्याओं का, जो बच गया वो नीचे वाली संख्याओं का। जैसे इस केस में HCF निकालना है तो HCF तो होगा ऊपर वाली संख्याओं का। HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। अब जैसे देखो 7 का क्या आया, 7 × 1 14, ऊपर वाली संख्या है। 7 × 2 और 7, ये वाला 7 × 1 कॉमन क्या है, सब में 7 है। तो ऊपर वाली होगा HCF क्या आ गया, 7। HCF आ गया 7। LCM क्या आएगा, LCM किसका, नीचे वालों का, क्योंकि इस पूरी टर्म का क्या निकालना था, HCF। जो निकालना हो HCF निकालना वो ऊपर वालों का, ऊपर वालों का HCF निकाल लिया। नीचे वालों का क्या निकालेंगे, LCM। 9 15 और 10, जब तक दो संख्या भी 2 से भाग होती हैं तो 2 से भाग देंगे। 2 से अकेला होता है, किससे लेंगे अब, 3 से। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 10 एजिटीज। फिर किससे, 5 से। 3 एजिटीज, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 90 आ गया इसका LCM। तो आंसर क्या आएगा, जो निकालना था HCF 7/90, यह आंसर आ गया इसका 7/90। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन देखेंगे 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, LCM। जब भी फ्रैक्शन में दे रखे हों LCM। अब देखो इनका आपको LCM निकालना है। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13, इनका LCM निकालना है। LCM कैसे निकालते हैं, जब भी फ्रैक्शन में हो पहले सिंपल रूप में है, कटते नहीं आपस में, ऊपर नीचे नहीं कटते। तो देखो LCM निकालना है तो ऊपर वालों का LCM, नीचे वालों का HCF। जो निकालना है वो ऊपर वालों का। तो 2 3 4 9, इनका LCM क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल। जब तक दो संख्या भी 2 से भाग होती हैं 2 से, 2 एकम 2, 3 एजिटीज, 2 दूनी 4 9, 2 से अकेला रह गया, फिर 3 से 1 1 2 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 दूनी 36। तो LCM आ गया आपके पास 36। नीचे वालों का HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। देखो पहला था 3, 3 एकम 3, दूसरा था 5, 5 एकम 5, तीसरा है 7, 7 एकम 7, 13, 13 एकम 13। सब में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF क्या आएगा, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, LCM निकालना था ना, तो LCM ऊपर आएगा 36/1, यानी कि 36 आंसर आ गया इसका। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, HCF। तो अभी बताया था फ्रैक्शन में देखो सिंपल रूप में है। सिंपल रूप का मतलब क्या होता है, सिंपल रूप का मतलब जैसे ये लिख रखा हो ना 0.35 ऐसे लिखा हो, तो ऐसे कभी भी नहीं निकालोगे इसको ना। 35/100 लिखोगे तब भी नहीं निकालोगे, गलत आ सकता है। पहले क्या कैंसिल करोगे, जैसे 5 से होता है 7, 5 से 20, इसको 7/20 लिखोगे। ये होता है सिंपल रूप। ठीक है, इसको सीधा 35/100 नहीं लिखोगे, नहीं तो आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा। अब इसमें क्या था 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40, इनका HCF निकालना था। तो जो निकालना है वो किसका, ऊपर वाले का। HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन है। नीचे वालों का क्या निकालेंगे, LCM। तो नीचे वालों का LCM देखो पहले 10, 25, 35, 40, इनका LCM। जब तक दो संख्या भी 2 से भाग होती हैं 2 से 5, 25 एजिटीज, 35 एजिटीज, 2 से 20, 2 से अकेला रह गया। अब किससे, 5 से। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 4 से भी अकेला, 5 से भी अकेला, 7 से भी। मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 चौके 200, 200 सत्ते 1400। तो इसका LCM आ गया आपके पास 1400। ठीक है, इनका HCF क्या आएगा, HCF जो सब में कॉमन हो। 9 को क्या लिखोगे, 3 तिया 9, 12, दूसरा है 12, 12 का 3 चौक 12,
फिर क्या है ये 18, 18 का 2 तिया 6, इसको भी 3 दूनी 6 दूनी 12, 18 को 2 तिया 6 तिया 18, और फिर क्या दे रखा है 21, 3 सत्ते 21। सब में कॉमन क्या है, ध्यान से देखोगे सब में कॉमन सिर्फ 3 है, सिर्फ 3। तो HCF क्या आ गया इसका, HCF आ गया 3। इस पूरी इक्वेशन का निकालना क्या था, HCF जो निकालना है वो ऊपर वाले का, तो क्या आता 3/1400, 3/1400, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है। इसकी पहली 2 टाइप भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उन्हें भी इजीली देख सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।